मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और इंडिया की जानिब से यकतरफ़ा इक़दाम किए गए, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो सिंध तास माहिदा था। इंडिया की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर सिंध तास माहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। ये खाली सिंध तास माहिदा ही था, इसमें सफारती सतह पर भी अमले को बाहर जाने के अहकाम जारी किए गए। जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे उनको इंडिया छोड़ने के आर्डर जो हैं वो किए गए। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो अहम इश्यूज़ हैं उसमें सिंध तास माहिदा है। सिंध तास माहिदा जो है भारत यकतरफ़ा तौर पर इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, ना ही ख़त्म कर सकता है। अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें इंडिया की जानिब से इस माहिदे को ख़त्म तो नहीं किया गया, लेकिन इसको मुअत्तल किया गया है। और इस हवाले से क्योंकि वर्ल्ड बैंक और UN की जो असम्बलीज़ हैं वो इस बात की गारंटर हैं कि ये माहिदा दोनों मालिक के दरमियान बायलैटरल ये माहिदा था, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें गारंटर था। लिहाजा इंडिया जो है यकतरफ़ा तौर पर इस माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही ये पानी पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कल से इंडिया की जानिब से जो दरिया झेलम है वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है। बगलियार डैम जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, वहाँ पे ये पानी दरिया झेलम को रोक कर ज़ख़ीरा किया जाता है, जहाँ से इंडिया जो है तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। लिहाजा ये पानी भी वायलेशन की गई थी इंडिया की जानिब से। जब ये डैम बनाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया था और सिंध तास माहिदे की उस वक्त भी खिलाफ वर्जी की गई थी। और ये बगलार डैम जो है इंडिया ने तकरीबन 5 साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया और उसके बाद यहाँ से बिजली भी पैदा करना शुरू कर दी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। सिंध तास माहिदे की आड़ में इंडिया ने जो मुअत्तल किया है, उस आड़ में जो है अब दरिया झेलम में पानी छोड़ा गया है, जिसमें ये जो ज़राए हमारे वो ये कह रहे हैं कि 6 से 60 फुट पानी जो है वो उसकी बुलंदी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो हमारे डैम्स हैं, ख़ासकर जो मंगला डैम है वो उसमें तो अभी गुंजाइश मौजूद है, तो वहाँ पे ये पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। लेकिन असल साजिश जो है वो ये है कि इंडिया की जानिब से अब जो उनका अपना बगलियार डैम है उसको खाली किया जा रहा है। ख़ासकर जो इंडिया के दरिया झेलम के ऊपर 3 से 4 डैम बनाए हुए हैं उनको खाली किया जा रहा है, ताकि जब जून और जुलाई की बरसात आए तो दोबारा से वो अपने डैम भरेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस सूरत में हो सकता है कि जैसे ही अब इंडिया ने अपने डैम खाली करना शुरू कर दिए हैं तो ये सारा पानी जो पाकिस्तान में आ रहा है ये ज़ाया हो जाएगा। इंडिया भी चाह रहा है कि ये पानी ज़ाया हो जाए और यहाँ पे कुछ अगर नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का तो वो हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब जब जून और जुलाई और अगस्त के माह आएंगे तो उसमें इंडिया जो है वो पानी जो है वो बंद कर देगा और तमाम अपने जो खाली डैम हैं उनको दोबारा से भरना शुरू कर देगा। ये 3 माह जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फुल गर्मी का मौसम होगा और बारिशों का सिलसिला भी बहुत कम होता है। जुलाई और अगस्त में जाके कहीं बारिशें होती हैं। इस दौरान पानी का रोकना जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरी ज़मीन के लिए और बिजली की पैदावार के लिए पाकिस्तान को जो है वो नुकसान कर सकता है। मंगला डैम में भी पानी की सतह गिर सकती है। अगर 3 से 4 माह जो गर्मियों का मौसम होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इन दरियाओं में पानी आता है। अगर वो पानी इंडिया 3 से 4 माह के लिए रोक लेता है और दोबारा से अपने डैम भरने शुरू कर देता है तो इस पर पाकिस्तान को जो है उसमें नुकसान होगा। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अब जो है इंटरनेशनल जो फोरम है उस पर जाने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और पाकिस्तान ने एक मतलब फिर वर्ल्ड बैंक के सामने और UN में ये मामला ले जाने का भी फ़ैसला किया। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इंडिया जो है यकतरफ़ा तौर पर ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक को भी परसू किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस पर यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 3 जो माहिदा था उस माहिदे के तहत दरिया सतलुज, ब्यास और रावी जो हैं ये इंडिया के हवाले कर दिए गए थे और इनका पानी जो है वो वापस इंडिया को दे दिया गया था। और इसी माहिदे के तहत सिंध, झेलम और चनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब जो है देखना है कि इंडिया जो है जो बाकी 3 दरिया जो उनके कब्ज़े में हैं उनका क्या करता है वो, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि 80s की दिहाई में एक मरतबा रावी में पानी छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके डैम जो रावी के ऊपर बनाए हुए हैं वहाँ पे भी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी हुई थी तो सन 86 में और 87 में इंडिया की जानिब से वो पानी छोड़ा गया था, जिससे लाहौर और शाहदरा को बहुत नुकसान पहुंचा था और 3-4 दिन जो है पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है, क्योंकि ये दरिया तीनों दरिया पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम पानी आता है, ये सूख चुके हैं। अब उसकी ये कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर में जो दरिया झेलम खासकर चनाब का कुछ हिस्सा
कश्मीर से आता है, तो उसका पानी रोक कर पाकिस्तान को उसमें जो है डर पैदा किया जा सके कि जून, जुलाई या अगस्त के किसी महीने में वो यकदम पानी छोड़ेंगे जहाँ पे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान में शदीद नौयत के सैलाब आए थे, जिसमें सिंध जो है बुरी तरह मुतासर हुआ था और पंजाब के कुछ इलाके भी मुतासर हुए थे। लिहाजा इंडिया जो है उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहता है कि पाकिस्तान में जो डैम हैं, पाकिस्तान में जो बैराजेज़ हैं, वो अगर यकदम पानी छोड़ा जाएगा तो वो उसकी जो इस्तेदाद है, ताकत है पानी की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान को इनका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा इंडिया की जानिब से ये एक बड़ी साजिश जो है वो तैयार की गई है कि अब पानी छोड़ रहा है और जो उनके डैम्स हैं वो खाली कर रहा है, ताकि आइंदा आने वाले 2 से 3 माह जो हैं उस दौरान जो बारिशें होंगी, उनका जो पानी होगा ग्लेशियर का, वो उन डैमों से भरेगा और पाकिस्तान को खुश्क साली से दो चार करेगा। क्योंकि 3 से 4 माह वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा और उसके बाद पाकिस्तान को इन खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ज़्यादातर जो 2 मंसूबे हैं, एक ज़राअत का शोबा जो है और दूसरा बिजली पैदा करने का शोबा, ये दोनों शोबे जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। लिहाजा इस साजिश को भी बेनकाब करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर इंटरनेशनल जो फोरम है वहाँ पर जाए और वहाँ पर अपना केस जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे, ताकि इंडिया की जानिब से अब जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी सतह 6 से 7 फुट बुलंद जो है दरिया झेलम में आ रही है, उसको भी रोका जा सके और आइंदा जो मनसूबाबंदी कर रहा है, जो साजिश कर रहा है, उसका भी कला कमा किया जा सके। जी।